नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। कल हमने खबरदार में आपको सिक्किम बॉर्डर पर चीन की दादागिरी के बारे में बताया था और यह दिखाया कि सिक्किम बॉर्डर पर किस तरह से अपनी हरकतों से चीन कूटनीतिक ब्लैकमेलिंग कर रहा है। आज हम चीन की बौखलाहट का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार चीन धमकियां दे रहा है। आज चीन की सेना ने भारत को 1962 के युद्ध की याद दिलाई, लेकिन चीन यह भूल गया कि 1962 का नहीं, 2017 का न्यू इंडिया है। बॉर्डर पर चीन की मनमानी से रोका गया, दूसरों के बॉर्डर तक सड़क बनाने की दादागिरी का जवाब दिया गया, तो चीन बॉर्डर के पार तिब्बत में अपने टैंक को आज घुमा रहा था, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था, ताकि भारत और वो भूटान भी डर जाए, जिस छोटे से देश भूटान की भी जमीन पर चीन कब्जा करने पर उतारू है। आज भूटान ने भी उस इलाके को अपना बताया है, जिस जमीन पर चीन सड़क बना रहा था। भारतीय सैनिक भी बॉर्डर पर चीन की दादागिरी को कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। यह सब चीन को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस मनमानी की उसने वर्षों से आदत बना रखी है और इसी के जरिए वो बॉर्डर की विवादित जमीन को कब्जा करता चला आ रहा है। इस बार चीन को उसकी ही भाषा में जवाब मिल रहा है, जिससे उसको हर तरफ से मिर्ची लग गई है। सिक्किम बॉर्डर पर मनमानी रोकने पर पिछले 3 दिन से चीन कैसे तिलमिला रहा है, कैसे बौखलाया है, यह उसके लगातार बयानों और हरकतों से साफ नजर आ रहा है। सिक्किम बॉर्डर पर मनमानी रोके जाने पर चीन के रक्षा और विदेश मंत्रालय के बयान आ रहे हैं। 3 दिन से धमकी दी जा रही है कि भारत पीछे हटे, नहीं तो कैलाश यात्रा नहीं होने देंगे। आज तिब्बत में चीन की सेना ने लाइट वेट बैटल टैंक का अचानक ट्रायल किया। चीन की सेना को आज अचानक भारतीय सेना प्रमुख का एक पुराना बयान याद आ गया, जिसमें सेना प्रमुख ने कहा था कि भारत 2.5 मोर्चों का एक साथ सामना करने को तैयार है। 2.5 मोर्चे का मतलब था कि चीन, पाकिस्तान और आंतरिक सुरक्षा पर एक साथ लड़ सकते हैं। इसी पर चीन की सेना के प्रवक्ता ने आज भारतीय सेना को 1962 के युद्ध की याद दिला दी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जिसमें यह लिखा जा रहा है कि चीन से भारत लड़ने के बारे में न सोचे, अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। यह लिखा जा रहा है कि भारत 1962 में चीन से मिली हार अब तक हजम नहीं कर पाया है। इन सभी बयानों से साफ नजर आ रहा है कि सिक्किम बॉर्डर पर चीन को जिस मनमानी से रोका गया, वो उसके लिए बड़े सदमे की वजह बन चुका है। चीन ने इसे नाक का सवाल बना लिया है, क्योंकि भूटान तक ने यह कह दिया है कि जिस जमीन को चीन अपना बताकर सड़क बनाने में जुटा है, वो उसकी जमीन है। ये 2015 का वीडियो है, जब बॉर्डर के पास तिब्बत में चीन की सेना अपनी ताकत दिखा रही थी। आज जब सिक्किम बॉर्डर पर चीन को उसकी दादागिरी का जवाब मिल रहा है, तो वो तिब्बत में फिर से अपने युद्ध वाले टैंक घुमाने लगा है। जमीन कब्जा करने के लिए दूसरों पर धौंस दिखाने वाली ऐसी ब्लैकमेलिंग में चीन बहुत माहिर है। सिक्किम बॉर्डर पर टेंशन के बीच चीन की सेना ने आज ये कहा कि उसने तिब्बत में 35 टन के लाइट वेट बैटल टैंक का ट्रायल किया है। लेकिन लाइट वेट बैटल टैंक के इस ट्रायल की टाइमिंग से समझ में आ जाता है कि आखिर चीन क्या चाहता है। उसे लगता है कि टैंक घुमाने से बॉर्डर पर मनमानी करने की छूट उसे मिल जाए। ये सिक्किम बॉर्डर के पास का वो वीडियो है जब भारत के सैनिकों ने चीन की दादागिरी का वो जवाब दिया था, जिससे चीन को ऐसी मिर्ची लगी कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा तक रोक दी। हर रोज नई धमकी दे रहा है, तिब्बत में बैटल टैंक घुमाकर डर दिखा रहा है, ताकि उसे बॉर्डर पर वो सब करने की छूट मिल जाए जो वो अब तक करता रहा। चीन सिक्किम बॉर्डर के पास डोकलाम में सड़क बनाना चाहता है। डोकलाम वो जगह है जो भारत, चीन और भूटान को जोड़ती है। यहाँ का कुछ इलाका भूटान में आता है, कुछ पर भारत का दावा है। लेकिन चीन इस पूरे इलाके पर दबंगई दिखाकर दावा जता रहा है। चीन यहाँ पर सड़क बनाकर भारत के बॉर्डर के करीब पहुँचने में लगा है, लेकिन चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने आगे बढ़कर रोक दिया। दरअसल सिक्किम में चल रहे गतिरोध के पीछे चीन का असल मकसद सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी तक सड़क के रास्ते पहुंचना है, और इसकी शुरुआत चीन ने भारतीय सेना के बंकरों को तोड़कर की है। लेकिन भारत किसी भी हाल में चीन की इस नई हिमाकत को कामयाब नहीं होने देना चाहता। बॉर्डर पर मनमानी करने की छूट लेने के लिए चीन की अकड़ अब धमकियों से निकल रही है।
वो भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कुछ दिनों पहले दिए गए बयान को खोज कर निकाल लाया और भारत को 1962 के युद्ध की याद दिलाने में जुटा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत 2.5 मोर्चों पर एक साथ सामना करने के लिए तैयार है। 2.5 मोर्चों का मतलब था एक मोर्चा पाकिस्तान का, एक चीन का और आधा मोर्चा आंतरिक सुरक्षा का। आर्मी चीफ का बयान पुराना था, लेकिन चीन की सेना के प्रवक्ता ने इस पर आज प्रतिक्रिया दी है। चीन की सेना के प्रवक्ता ने 1962 के युद्ध की याद दिलाते हुए कहा कि भारतीय सेना इतिहास से सबक सीख सकती है। इसमें संदेह नहीं कि पिछले कुछ दशकों में चीन ने अपनी सैनिक ताकत को लगातार बढ़ाया है, लेकिन भारत को 1962 की बार बार याद दिलाकर वो भूल रहा है कि 1962 नहीं, ये 2017 है। बॉर्डर पर टेंशन के जरिए उसकी ब्लैकमेलिंग और मनमानी कब तक बर्दाश्त होगी। दुनिया ये भी देख रही है कि जमीन कब्जा करने की भूख में कैसे सबसे बड़े देश ने एक छोटे से देश भूटान को भी नहीं छोड़ा है। बीजिंग से अनंत कृष्णन और दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। आज आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने उत्तरी सिक्किम में भारतीय सेना के हेडक्वार्टर का दौरा किया और सेना के टॉप कमांडर्स के साथ सुरक्षा हालात का जायजा लिया। आर्मी चीफ रावत 2 दिन के दौरे पर सिक्किम बॉर्डर पर पहुंचे हैं। सिक्किम बॉर्डर पर टेंशन के बीच सबसे अहम बात यह है कि चीन जैसा सबसे बड़ा देश भूटान जैसे सबसे छोटे देशों में शामिल देश की जमीन भी छीनने में लगा है। चीन के लिए तिलमिलाहट की बात यही है कि भूटान भी सीना तानकर उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। भूटान ने कहा है कि उसने इस मामले में भारत में अपने दूतावास के जरिए चीन से आपत्ति दर्ज करवाई, क्योंकि चीन और भूटान के बीच इस वक्त कोई राजनयिक संबंध नहीं है। भारत में भूटान के राजदूत ने कहा कि चीन ने समझौतों का उल्लंघन किया। डोकलाम, जिसे डोंगलांग नाम से जाना जाता है, वहां चीन भूटान की तरफ सड़क बना रहा था। चीन द्वारा बनाई जा रही यह सड़क डोंगलांग में भूटान की सेना के कैंप की तरफ बन रही थी। डोंगलांग भारत, भूटान, चीन तीनों के बॉर्डर को जोड़ने वाला इलाका है। डोंगलांग के इलाका भूटान में आता है, लेकिन चीन इसे अपना इलाका मानता है। डोंगलांग के इलाके में सड़क बनाकर चीन भारत के बॉर्डर पर भी दबदबा बनाना चाहता है। इसीलिए जब विवादित इलाके में सड़क बनाने से भारतीय सैनिकों ने चीन को रोका तो चीन चिढ़ गया। चीन ने भारत पर निशाना साधा कि भूटान के नाम पर उसके सैनिकों ने घुसपैठ की है। चीन ने भारत पर आरोप लगाया कि वो छुपे हुए एजेंडे के तहत उस इलाके में आया जहां चीन भूटान का विवाद है। चीन ने कहा कि चीन भूटान का जहां जमीन विवाद है, वहां पर किसी तीसरे पक्ष का आना गलत है। भारत को पीछे हटना होगा। खबरदार में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले हफ्ते होने वाले इजरायल दौरे की, जिसको लेकर इजरायल के अंदर बड़ी चर्चा हो रही है। हम आपको इजरायल से आया एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें हिंदी में बोलकर इजरायल के लोग पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के इजरायल दौरे के बारे में आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 4 जुलाई को इजरायल के 3 दिन के दौरे पर जाने वाले हैं। वो पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो 70 साल के इतिहास में पहली बार इजरायल जाएंगे। इजरायल के अखबारों ने इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का दौरा बताया है। महत्वपूर्ण यह भी है कि पीएम मोदी के इस दौरे में रामल्ला शामिल नहीं है। रामल्ला फिलिस्तीन का हेडक्वार्टर है जिसके साथ इजरायल की दुश्मनी है। आमतौर पर दुनिया के नेता जब इजरायल के दौरे पर जाते हैं तो वो कूटनीतिक बैलेंस के लिए रामल्ला भी जाते हैं। नमस्ते मोदी जी, आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। स्वागत है, इजरायल में आपका स्वागत है। इजरायल में आपका स्वागत है। इजरायल में आपका स्वागत है। भारत और इजरायल के संबंधों में वृद्धि और मजबूत बने। इजरायल में आपका स्वागत है। आपकी यात्रा शुभ हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इजरायल में स्वागत है। ברוך בואך לישראל, כבוד ראש ממשלת הודו מר नरेंद्र। गाय के नाम पर इंसान को मार देंगे क्या? गोरक्षा के नाम पर इंसानों को मारने का लाइसेंस मिल जाता है क्या?
गोरक्षा के चोले में गुंडागर्दी करने वाले फर्जी गोरक्षकों से यह सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वो अहमदाबाद में हैं, जहां उन्होंने साबरमती आश्रम के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्जी गोरक्षकों को आड़े हाथों लिया। गोरक्षकों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री ने गोरक्षा पर महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों का बखान किया और गोरक्षकों को उनसे शिक्षा लेने की नसीहत भी दी। 11 महीने में यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फर्जी गोरक्षकों को उनकी लक्ष्मण रेखा याद दिलानी पड़ी है। हर गोरक्षक को पीएम मोदी की बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। क्या ये गौरव है? क्या ये गौरक्षा है? क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? हम कैसे नापाक हो रहे हैं? डॉक्टर को मार दे, अकस्मात हो जाए ड्राइवर को मार दे, गाय के नाम पर इंसान को मार दे। 11 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार फर्जी गोरक्षकों पर अपने गुस्से का खुलकर इजहार किया था। गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। मोदी जी पहली बार गोरक्षकों पर तब भड़के थे जब गुजरात के ऊना में कथित गोरक्षकों ने दलितों की जमकर पिटाई कर दी थी। लेकिन तब से अब तक 11 महीनों में फर्जी गोरक्षकों की गुंडागर्दी कम होने के बजाय अपने चरम पर पहुंच गई। हरियाणा के बल्लभगढ़ में चलती ट्रेन में बीफ के नाम पर कत्ल, झारखंड के गिरिडीह में गोवध के शक में हिंसा। ये फर्जी गोरक्षकों की गुंडागर्दी की ताजा घटनाएं हैं। आखिरकार पीएम मोदी का पारा फर्जी गोरक्षकों पर एक बार फिर चढ़ा। मौका साबरमती आश्रम के 100 साल पूरे होने का था। लिहाजा गोरक्षकों को नसीहत देने के लिए पीएम मोदी ने गाय पर महात्मा गांधी जी के विचारों का स्मरण किया और गांधी विनोबा की गाय भक्ति के उदाहरण दे देकर फर्जी गोरक्षकों की क्लास लगाई। गाय की रक्षा, गौ की भक्ति महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा। पिछली बार 11 महीने पहले जब पीएम मोदी ने फर्जी गोरक्षकों को चेतावनी जारी की थी, अब की बार की चेतावनी का लहजा पहली बार से थोड़ा ज्यादा सख्त रहा। आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बेहद सख्त लहजे में फर्जी गोरक्षकों को 1 साल में दूसरी बार चेतावनी दी। मतलब ये कि मोदी जी की पहली चेतावनी को गोरक्षकों ने सीरियसली नहीं लिया। तो क्या अब की बार मोदी जी की चेतावनी काम कर जाएगी? इंतजार कीजिए, पता लग ही जाएगा। राजकोट से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। फर्जी गोरक्षकों को गाय भक्ति का पाठ पढ़ाते पढ़ाते पीएम मोदी को गाय के त्याग की कहानी भी याद आई, जिसका उन्होंने अपने बचपन में अनुभव किया था।
फर्जी गोरक्षकों को सख्त हिदायतें देने के बाद पीएम मोदी ने गाय से जुड़ी अपने बचपन की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह जब एक बच्चा गलती से गाय के पैरों से कुचलकर मर गया तो गाय ने पश्चाताप की आग में जलते हुए अन्न जल त्याग कर अपना शरीर छोड़ दिया। गाय की कहानी सुनाते सुनाते पीएम मोदी भावुक भी हो गए। मैं बालक था, मेरे गांव में मेरा घर एक ऐसी छोटी सी सांकड़ी गलियारी में है। हमारे घर के ही नजदीक में सामने की तरफ एक परिवार था जो इमारत में कड़िया का काम करता था, मैशंस का काम करता था। उस परिवार में संतान नहीं था। बहुत बड़ी उम्र में उनके यहां एक संतान का जन्म हुआ। तो संतान बड़ा हो रहा था तो एक गाय थी जो हमारे उस मोहल्ले से आना, हर परिवार के लोग बाहर निकल के उसको रोटी खिलाते। जिनके घर में ये संतान जन्म होता वो भी खिलाते थे। एक बार अचानक कोई हड़कंप हो गई, शायद बच्चों ने पटाखे फोड़ दिए, क्या हुआ वो घटना मुझे कोई याद नहीं रही, लेकिन वो गाय फड़फड़ा गई और दौड़ते दौड़ते स्थिति ये बनी, वो जो बच्चा उनका मुश्किल से 3, 4, 5 साल का हुआ था, वो भी दौड़ने लग गया। उसको समझ नहीं आया कि इधर दौड़ो इधर दौड़ो, और जाने अनजाने में वो गाय के पैर के नीचे आ गया। दूसरे दिन सवेरे वो गाय के नाम पर इंसान को मार देंगे क्या? गोरक्षा के नाम पर इंसानों को मारने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? गोरक्षा के चोले में गुंडागर्दी करने वाले फर्जी गोरक्षकों से यह सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वो अहमदाबाद में हैं, जहां उन्होंने साबरमती आश्रम के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्जी गोरक्षकों को आड़े हाथों लिया। गोरक्षकों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री ने गोरक्षा पर महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों का बखान किया और गोरक्षकों को उनसे शिक्षा लेने की नसीहत भी दी। 11 महीने में यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फर्जी गोरक्षकों को उनकी लक्ष्मण रेखा याद दिलानी पड़ी है। हर गोरक्षक को पीएम मोदी की बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। क्या ये गौरव है? क्या ये गौरव अच्छा है? क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता है? हम कैसे नापाक हो रहे हैं? डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। 11 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार फर्जी गोरक्षकों पर अपने गुस्से का खुलकर इजहार किया था। गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। मोदी जी पहली बार गोरक्षकों पर तब भड़के थे जब गुजरात के ऊना में कथित गोरक्षकों ने दलितों की जमकर पिटाई कर दी थी। लेकिन तब से अब तक 11 महीनों में फर्जी गोरक्षकों की गुंडागर्दी कम होने के बजाय अपने चरम पर पहुंच गई। हरियाणा के बल्लभगढ़ में चलती ट्रेन में बीफ के नाम पर कत्ल, झारखंड के गिरिडीह में गोवध के शक में हिंसा। ये फर्जी गोरक्षकों की गुंडागर्दी की ताजा घटनाएं हैं। आखिरकार पीएम मोदी का पारा फर्जी गोरक्षकों पर एक बार फिर चढ़ा
मौका साबरमती आश्रम के 100 साल पूरे होने का था। लिहाजा गो रक्षकों को नसीहत देने के लिए पीएम मोदी ने गाय पर महात्मा गांधी जी के विचारों का स्मरण किया और गांधी विनोबा की गाय भक्ति के उदाहरण दे देकर फर्जी गोरक्षकों की क्लास लगाई। गाय की रक्षा, गौ की भक्ति महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा। पिछली बार 11 महीने पहले जब पीएम मोदी ने फर्जी गोरक्षकों को चेतावनी जारी की थी, अब की बार की चेतावनी का लहजा पहली बार से थोड़ा ज्यादा सख्त रहा। आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बेहद सख्त लहजे में फर्जी गोरक्षकों को 1 साल में दूसरी बार चेतावनी दी है। मतलब ये कि मोदी जी की पहली चेतावनी को गोरक्षकों ने सीरियसली नहीं लिया, तो क्या अब की बार मोदी जी की चेतावनी काम कर जाएगी? इंतजार कीजिए, पता लग ही जाएगा। राजकोट से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। फर्जी गोरक्षकों को गाय भक्ति का पाठ पढ़ाते पढ़ाते पीएम मोदी को गाय के त्याग की कहानी भी याद आई, जिसका उन्होंने अपने बचपन में अनुभव किया था। फर्जी गोरक्षकों को सख्त हिदायतें देने के बाद पीएम मोदी ने गाय से जुड़ी अपने बचपन की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह जब एक बच्चा गलती से गाय के पैरों से कुचलकर मर गया तो गाय ने पश्चाताप की आग में जलते हुए अन्न जल त्याग कर अपना शरीर छोड़ दिया। गाय की कहानी सुनाते सुनाते पीएम मोदी भावुक भी हो गए। मैं बालक था, मेरे गांव में मेरा घर एक ऐसी छोटी सी सांकड़ी गलियारी में है। हमारे घर के ही नजदीक में सामने की तरफ एक परिवार था जो इमारत में कड़िया का काम करता था, मैशंस का काम करता था। उस परिवार में संतान नहीं था। बहुत बड़ी उम्र में उनके यहाँ एक संतान का जन्म हुआ। तो संतान बड़ा हो रहा था, तो एक गाय थी जो हमारे उस मोहल्ले से आना, हर परिवार के लोग बाहर निकल के उसको रोटी खिलाते। जिनके घर में ये संतान जन्म होता वो भी खिलाते थे। एक बार अचानक कोई हड़कंप हो गई, शायद कुछ बच्चों ने पता के फोड़ दी, क्या हुआ वो घटना मुझे कोई याद नहीं रही, लेकिन वो गाय हड़बड़ा गई और दौड़ते दौड़ते स्थिति ये बनी, वो जो बच्चा उनका मुश्किल से 3, 4, 5 साल का हुआ था, वो भी दौड़ने लग गया। उसको समझ नहीं आया कि इधर दौड़ो इधर दौड़ो, और जाने अनजाने में वो गाय के पैर के नीचे आ गया। दूसरे दिन सवेरे वो गाय उनके घर के सामने आके खड़ी हो। किसी भी घर के सामने जाके रोटी नहीं खाई। वो परिवार भी उसको रोटी खिलाता था, नहीं खाई। गाय पश्चाताप में डूबी गई। कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। उसके आंख के आंसू सूख गए। सारे मोहल्ले के लोग, उस परिवार के लोग भी लाख कोशिश करते रहे, लेकिन गाय ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। और उस संतान, उस बालक की मृत्यु अपने पैर के नीचे हुई है, जिसे पीड़ा के मात्र उस गाय ने अपना शरीर छोड़ दिया।
गाय की कहानी सुनाने के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर फर्जी गोरक्षकों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि गोरक्षा की आड़ में कानून से मत खेलो, सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। वैसे 11 महीने पहले जब पीएम मोदी ने पहली बार फर्जी गोरक्षकों की क्लास लगाई थी तब 80% गोरक्षकों को गुंडा बताया था, लेकिन उन 80% फर्जी गोरक्षकों पर पीएम मोदी की फटकार का कोई असर पड़ा हो ऐसा लगता नहीं। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं, जिसकी वजह से पीएम मोदी को दूसरी बार ये बयान देना पड़ा। गैर सरकारी संगठन इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 2010 से अब तक पिछले 7 सालों में गाय से जुड़ी हिंसा के 63 मामले सामने आए, जिनमें से 97% हिंसा की घटनाएं 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद हुई। गाय के नाम पर हिंसा की घटनाओं में मारे गए 28 लोगों में से 24 एक खास समुदाय के थे। रिपोर्ट के मुताबिक गाय के नाम पर हमले की 52% घटनाओं की वजह महज अफवाह थी। रिपोर्ट के मुताबिक गाय के नाम पर हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं मौजूदा यानी कि साल 2017 में हुई। 2017 के पहले 6 महीनों में गाय से जुड़ी हिंसा की 20 घटनाएं दर्ज की गईं। गाय के नाम पर हिंसा की घटनाओं में भीड़ द्वारा पीट कर मार डालना, गिरोह बनाकर हमला करना, हत्या की कोशिश करना, घरों में तोड़फोड़ और आग लगा देने के अलावा गैंगरेप तक की घटनाएं शामिल हैं। रिपोर्ट कहती है कि गाय के नाम पर हमले के सिर्फ 5% मामलों में ही हमलावरों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, जबकि 21% मामलों में तो पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी पर उतारू फर्जी गोरक्षक किसी से नहीं डरते, न समाज से, न कानून से, न पुलिस से और न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ऐसे गोरक्षकों को सबक सिखाने के लिए अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, फर्जी गोरक्षकों पर कानून का डंडा चलाना ही पड़ेगा। जब पूरा भारत सड़कों पे उतर के आया कल, छोटे छोटे प्रोटेस्ट तो पूरे होते हैं थे इस लिंचिंग के खिलाफ, लेकिन जब पूरा भारत की जनता, भारत के बुद्धिजीवी, भारत के आर्टिस्ट, भारत की सोशल ऑर्गेनाइजेशन, भारत के प्रोफेसर, भारत की महिलाएं और भारत के जनता सड़कों पर निकल आई और प्रोटेस्ट किया, तब मजबूरी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया। आज तक जितनी घटनाएं हुई हैं बीजेपी की सरकार, और सबसे वर्स्ट जो है वो झारखंड या बीजेपी सरकारें, जो हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, खाली टेलीविजन पे एक स्टेटमेंट देना लेकिन एक्शन नहीं लेना। हमें स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, हमें एक्शन की जरूरत है। वो गाय से इनको लेना देना कुछ नहीं है। लाखों लाख गाय भैंस सड़क पर जहाँ तहाँ घूम रही है, इनको प्रेम है तो दिया के पालते क्यों नहीं है? क्या के पालना चाहिए, चमड़ा का जूता नहीं पहनना चाहिए। ये बिल्कुल देश हमारा गलत तरफ जा रहा है और देश को ये बेचना चाहते हैं। पूंजीपतियों की सरकार है और सब लोग लाचार है। पिछली बार 11 महीने पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने फर्जी गोरक्षकों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया था तो उम्मीद बंधी थी कि फर्जी गोरक्षक की गुंडागर्दी पर लगाम लगे, लेकिन पिछले 11 महीनों के दौरान फर्जी गोरक्षकों की गुंडागर्दी में इजाफा ही हुआ है। चाहे अलवर में गो तस्करी के शक में पहलू खान की पीट कर हत्या कर देने का वाकया हो, या हाल ही में बल्लभगढ़ में चलती ट्रेन में बीफ खाने का आरोप लगाकर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर देने की घटना हो, फर्जी गोरक्षकों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। बल्लभगढ़ में बीफ का आरोप लगाकर मार दिए गए जुनैद के पिता ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फर्जी गोरक्षकों को चेतावनी जारी करते हुए उन्हें गाय की भक्ति और गाय की रक्षा के लिए महात्मा गांधी के विचारों पर चलने की हिदायत दी। जो लोग गाय के नाम पर इंसानों का खून बहाने से भी नहीं चूकते, ऐसे लोगों को महात्मा गांधी के विचारों से सीख लेनी चाहिए। अपने एक लेख में महात्मा गांधी ने लिखा था, मैं खुद गाय को पूजता हूं, लेकिन जैसे मैं गाय को पूजता हूं वैसे मैं मनुष्य को भी पूजता हूं। जैसे गाय उपयोगी है वैसे ही मनुष्य भी उपयोगी है, फिर चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। तो क्या गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमान से लड़ूंगा? क्या मैं उसे मारूंगा? ऐसा करने से मैं मुसलमान और गाय दोनों का दुश्मन हो जाऊंगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि गाय की रक्षा करने का एक ही उपाय है कि मुझे अपने मुसलमान भाई के सामने हाथ जोड़ने चाहिए और उसे देश की खातिर गाय को बचाने के लिए समझाना चाहिए।
मेरा भाई गाय को मारने दौड़े तो उसके साथ में कैसा बर्ताव करूंगा? उसे मारूंगा या उसके पैरों में पड़ूंगा? अगर आप कहें कि मुझे उसके पांव पकड़ना चाहिए तो मुसलमान भाई के पांव भी पड़ना चाहिए। तो ऐसे गोरक्षकों जिन्हें गाय के आगे इंसानी जान की कीमत कुछ नहीं लगती, उन्हें महात्मा गांधी के इन विचारों को जरूर पढ़ लेना चाहिए। और अगर फर्जी गोरक्षकों को फिर भी सद्बुद्धि न मिले तो पीएम मोदी की चेतावनी को दिलो दिमाग में बिठा लेना चाहिए। यही फर्जी गोरक्षकों के हक में है और देश के भी। वैसे ऐसा लगता नहीं है कि गोरक्षक अपनी गुंडागर्दी से इतनी आसानी से बाज आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब अहमदाबाद में फर्जी गोरक्षकों को चेतावनी भरा संदेश दे रहे थे, लगभग उसी समय झारखंड के रामगढ़ में फर्जी गोरक्षकों का तांडव जारी था, जहां बीफ ले जाने के शक में फर्जी गोरक्षकों ने एक ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी और मांस ले जा रही एक गाड़ी में भी आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक यह घटना आज सुबह 10:30 बजे की। आरोप है कि बजरंग दल और गोरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने मांस ले जा रही एक गाड़ी को रोका और मांस को सड़क पर फेंककर गाड़ी में आग लगा दी। घटना के बाद गोरक्षकों ने जमकर बवाल मचाया। झारखंड में 3 दिन के भीतर यह दूसरी ऐसी घटना है जिसमें बीफ के शक में पिटाई की गई। ऐसी घटनाओं को देखने के बाद ही दिमाग में सवाल उठता है कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे सुधार पाएंगे। और अब आपको केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह की उस तस्वीर का हल्का फुल्का विश्लेषण दिखाते हैं जिसमें मंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान पर पानी फेरते हुए देखे जा सकते हैं। घर घर शौचालय का नारा देने वाली मोदी सरकार के कृषि मंत्री की एक तस्वीर कैसे मजाक का विषय बन गई, आप भी देखिए। मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का मजाक। सोशल मीडिया में वायरल हुई तस्वीरें। देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह की ये तस्वीरें सोशल साइट पर शर्म की कहानी कह रही हैं। यूं तो स्वच्छता अभियान पर मोदी सरकार खूब जोर दे रही है, मगर उस सरकार के केंद्रीय मंत्री के खुले में पेशाब करने की ये तस्वीर सोशल साइट पर सरकार का मजाक उड़ा रही है। देखिए, दीवार के किनारे केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह पेशाब कर रहे हैं। उनके पीछे उनके सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद अब विपक्षी सरकार पर तंज कस रहे हैं। चूंकि मंत्री हैं तो सारे गुनाह उनके लिए माफ है। और जो स्वच्छ अभियान चलाया था, जो झाड़ू पकड़ी थी, अब वो तो बीती दिनों की बात हो गई। अब तो अगर आप देखिए तो गंदगी पहले से बढ़ गई है और मोदी जी भी भूल गए होंगे स्वच्छता अभियान। केंद्रीय मंत्री हो चाहे संतरी हो, प्रकृति की पुकार का तो जवाब सबको को देना पड़ता है। कि मंत्री जी की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने प्रकृति की पुकार का इतने सरल तरीके से जवाब दिया। उनको सामने दीवार पे गंदगी दिखाई दी, वो गंदगी साफ करने गए थे तो उन्होंने प्रकृति की पुकार आई थी तो प्रकृति की पुकार से उन्होंने गंदगी साफ कर दी। स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट कर रहे हैं मंत्री जी। विपक्षी भले ही व्यंग कस रहे हों, मगर इस तस्वीर से एक बात तो साफ होती है कि देश में शौचालय की कितनी ज्यादा जरूरत है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।